नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में छठे चरण के मतदान में भी ममता बनर्जी को लग रहा बड़ा झटका। सुबह से ही ममता बनर्जी के खिलाफ आ रहे 43 सीटों के चुनावी रुझान। छठे चरण में आसोल परिवर्तन के लिए लोग कर रहे मतदान। गौरव, संस्कृति और अपनी सुरक्षा के लिए बंगाल में डाले जा रहे बीजेपी को वोट। जी हां, आपको बता दें, छठे चरण में भी अब हर जगह खाली दिखाई पड़ रहे टीएमसी पार्टी के बूथ। 43 में से 30 से ज्यादा सीटों पर दिख रहा बीजेपी का कब्जा। टीएमसी को इन 4 जिलों में सीट निकालनी पड़ रही है भारी। आपको बता दें, कई बूथों पर एक बार फिर से टीएमसी पार्टी की गुंडागर्दी भी सामने आई, जिसमें बीजपुर में भाजपा कार्यकर्ता, उसकी मां और पत्नी पर हमला भी किया गया और कई जगह से सामने आ रही टीएमसी की ओर से की गई हिंसा। टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पर कर रहे बीजेपी नेताओं पर हमला। तो बंगाल चुनाव में जिस तरीके से चरण दर चरण ममता बनर्जी सबके निशाने पर आती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसकी बानगी आपको बता दें एक बार फिर से छठे चरण के मतदान में भी देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बताते चले, आज बंगाल में छठे चरण के 43 सीटों पर मतदान हो रहा है और 4 जिलों पर हो रहे इस चुनाव के रुझानों की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी को यहां पर भी करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें, अब तक जिस तरीके से 5वें चरणों के चुनाव में भारी किरकिरी टीएमसी पार्टी को झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर से जो रुझान टीएमसी पार्टी को लेकर सामने आ रहे हैं वो वाकई ममता दीदी के लिए बेहद डराने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें, क्योंकि सुबह से ही टीएमसी के पार्टी बूथों में ना तो खासा वोटरों की भीड़ दिखाई पड़ रही है और ना ही कोई कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहा है। टीएमसी बूथों पर भी एकदम सन्नाटा सा पसरा हुआ है और जो तस्वीरें बंगाल में आज छठे चरण के चुनाव से निकलकर सामने आ रही है, ये एक बार फिर से साफ इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी की डूबती नैया को अब बचा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, क्योंकि ये खाली बूथ ममता बनर्जी के खिलाफ भारी गुस्से को साफ तौर पर दर्शा रहा है। लोगों में अब ममता दीदी के लिए इतना गुस्सा है कि लोग यहाँ पर अपने गौरव, संस्कृति, सुरक्षा और अपनी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मतदान कर रहे हैं, जो कि खराब कानून व्यवस्था के अंत की ओर इशारा करता है। और अब जिस तरीके से आपको बताते चलें, पूर्वा भली उत्तर, नक्शीपारा, तेहट्टा, पूर्वा भली दक्षिण से जो तस्वीरें खाली बूथों के सामने आई हैं, ये वाकई टीएमसी पार्टी के लिए हास्यप्रद है। जी हां, आपको बता दें, ये भी आपको बताते चले कि 4 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान के रुझान ममता दीदी को डराने वाले हैं, क्योंकि इस चरण में भी ममता बनर्जी के लिए सीटें निकाल पाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। रुझानों के मुताबिक आपको बता दें, 43 सीटों में से बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें निकाल सकती है, तो वहीं ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सीक्रेट वोटर जो है वो दीदी के साथ खेला करता नजर आ रहा है और टीएमसी पार्टी को यहाँ पर मात्र 7 से 10 सीटें वो भी मुश्किल से मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि छठे चरण में आपको बता दें 4 जिलों की जिन 43 सीटों पर मतदान हो रहा है, यहाँ पर लड़ाई अब वर्चस्व की है, क्योंकि इन जिलों की अधिकांश लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है, तो टीएमसी के विधायकों का भी गढ़ यहाँ पर माना जाता है। तो साफ है कि दोनों ही पार्टियों के बीच लड़ाई अब कांटे की है, वर्चस्व की होती दिखाई पड़े। लेकिन इन सीटों में जिस तरीके से लोगों का गुस्सा टीएमसी के खिलाफ सामने आ रहा है, ये वाकई ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ाने वाला है। तो साफ है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट को बढ़ाने वाले आंकड़े एक बार फिर से सामने आ रहे हैं, जो कि टीएमसी के लिए वाकई बेहद चिंताजनक हैं। और खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों में भी लगातार उनकी बौखलाहट, उनकी टेंशन साफ दिखाई पड़े। लेकिन आपको बता दें, शर्मनाक बात यह है कि हार के डर से एक बार फिर से टीएमसी हिंसा फैलाती हुई भी दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें, चुनाव आयोग के कई बार फटकार लगाने के बावजूद भी टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से छठे चरण में कूच बिहार की हिंसा जैसी तस्वीरें भी देखने को मिली। और हाल ये रहे कि उत्तर 24 परगना जिले के बीजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाली शहर नगर पालिका के 12 नंबर वार्ड में एक बीजेपी कार्यकर्ता, उसकी मां और पत्नी पर हमला किया गया। जी हां, आपको बता दें, घायल भाजपा कार्यकर्ता का नाम मितय राय बताया जा रहा है और आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस तृणमूल समर्थितों
कि लोगों ने उसके घर पर जाकर हमला किया और उसकी मां और पत्नी की भी पिटाई की है। तो वहीं आपको बता दें, गलसी विधानसभा क्षेत्र के सिरोही बूथ नंबर 242, 243 और 244 पर भी हिंदू वोटरों को धमकाने और मतदान करने से रोकने का भी आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगा है। तृणमूल समर्थित बदमाशों ने बीजेपी के बूथ कैंप तक तोड़ दिए। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से टीएमसी की बौखलाहट और हार का डर अब साफ नजर आ रहा है। हालांकि ममता दीदी लगातार चुनाव आयोग पर जरूर तमाम सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन बार बार झूठे आरोप लगा रही ममता बनर्जी। लेकिन आज जो तस्वीरें अलग अलग पोलिंग बूथों से सामने आई है, ये वाकई ममता बनर्जी के लिए होश उड़ाने वाली तस्वीरें हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब तक हमने आपको बताया था अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण ममता बनर्जी को करना भारी पड़ रहा है, और किस तरीके से सीए और रोजगार को लेकर प्रदेश में ममता बनर्जी ने जो राजनीति की है, इसको लेकर अब लोगों में साफ तौर पर भारी गुस्सा देखा जा रहा है। एक बार फिर से इसकी बानगी आज छठे चरण के चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक पांचवें चरण की अगर हम बात करें तो जो पांचवें चरण की 180 सीटों पर अब तक जो मतदान हो चुका है, उसमें बीजेपी 122 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। तो साफ तौर पर आपको बता दें, एक बार फिर से ममता बनर्जी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की जो पोल अब लगातार सबके सामने खुल रही है, ऐसे अहम खुलासे ममता बनर्जी को लेकर होते दिखाई पड़ रहे, जिसकी वजह से जिसका सीधा असर जो है वो अब इन चुनाव में पड़ रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने जरूर कोरोना का हवाला देकर रैलियां नहीं करने की बात कही थी, लेकिन आपको बता दें दरअसल ममता बनर्जी को यह साफ स्पष्ट हो चुका था कि उनकी रैलियों का असर अब उन्हें इस चुनावी चरण में नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले चरण की बात करें तो पहले चरण से लेकर पांचवें चरण तक ममता बनर्जी को यानी कि टीएमसी की पार्टी को इस कदर झटका लगा है कि चरण दर चरण जिस तरीके से लोगों ने टीएमसी की पार्टी को नकारा है, जिस तरीके से लोगों में टीएमसी की पार्टी के लिए गुस्सा है, यह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा। और आज एक बार फिर से जगह जगह पर जो तस्वीरें सामने आई हैं कि जहां पर टीएमसी के जो बूथ हैं वो खाली पड़े हुए हैं, ना ही लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, ना ही लोगों में टीएमसी को वोट करने के लिए कोई उत्तेजना दिखाई पड़ रही। तो साफ इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अब जिस तरीके से 10 साल से तुष्टीकरण कर रही थी, अब ये मौका उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको कई रिपोर्ट्स भी दिखाई थी और ये बताया था कि कैसे उनके खुद के रणनीति सलाहकार भी ये साफ तौर पर मान चुके हैं कि ममता बनर्जी को यानी कि टीएमसी की पार्टी को तुष्टीकरण करना भारी पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 30-35 सालों से जो तुष्टीकरण मुसलमानों का यहाँ पर हुआ है, ये असली वजह है कि अब की बार लोग प्रदेश में परिवर्तन की आस लगाए बैठे हैं। और यही बड़ी वजह है कि मोदी की पॉपुलैरिटी के चलते ये आस अब लोगों को बीजेपी की सरकार से है कि अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो बड़ा बदलाव बंगाल में हो सकता है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार लोग ममता बनर्जी को नकारते हुए दिखाई पड़े, जिसकी बानगी साफ तौर पर आपको बता दें कि एक बार फिर से छठे चरण के चुनाव के बाद जो रुझान सुबह से आ रहे हैं, इस पे साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो आपको बता दें आज 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं सुबह से ही। हालांकि जो मतदान का जो प्रतिशत है अभी तक आपको बताते चले अगर 20 से 25% के बीच में मतदान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी तस्वीरों के बीच ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पोलिंग बूथ लगातार टीएमसी के खाली पड़े हुए हैं। और किस तरीके से जैसे कूच बिहार में जो टीएमसी के गुंडों ने जो हिंसा की थी, वही हिंसा एक बार फिर से छठे चरण में भी सामने आई है। हालांकि आपको बताते चले बीजेपी के नेताओं पर हमला लगातार किया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें कि कई आज ऐसी अहम सीटें हैं, चाहे हम नदिया की बात कर ले, चाहे हम अन्य सीटों की बात कर ले, जहां पर जिस तरीके से टीएमसी की पार्टी अब तक बेहतर प्रदर्शन करती आई थी हालांकि, लेकिन आज जो वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करें तो अब बीजेपी की लहर हर एक सीट पर दिखाई पड़ रही है। और खास तौर पर नदिया सीट जहां पर मुस्लिम समुदाय का तबका ज्यादा है, इस सीट पर अब तक टीएमसी कब्जा करती थी। लेकिन आज जो तस्वीरें नदिया की सीट से भी सामने आ रही है कि किस तरीके से नदिया में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा उन मुस्लिम वोटरों पर दिखाई पड़ रहा है, जिनके नाम पर ममता बनर्जी अब तक तुष्टीकरण करती थी। और नदिया सीट में आपको बता दें कि बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर हवा दिखाई पड़ रही है। तो ये बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है।
हालांकि आपको बता दें कि छठे चरण के चुनाव के बाद 2 चरण के चुनाव पश्चिम बंगाल में बचे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीर साफ हो चुकी है पश्चिम बंगाल चुनाव की कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, तो ये वाकई ममता बनर्जी के लिए डराने वाली, उनके लिए बौखलाहट वाली, उनके लिए घबराहट वाले ये आंकड़े हैं जो साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लगातार केंद्र की सरकार पर तमाम झूठे आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आज आपको बताते चले कि एक बार फिर से बंगाल की जनता ने जो मूड बनाया है एक बार फिर से छठे चरण के चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिल गया है। और इसकी बानगी आपको बताते चले कि अब ये साफ हो चुका है कि 2 मई के बाद जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि 2 मई के बाद बंगाल से टीएमसी का सफाया होगा और बीजेपी सरकार बनाएगी। और इसी की बानगी चरण दर चरण हर चरण में बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि एक बार फिर से छठे चरण में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत से यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।